हेलो फ्रेंड्स। आज एक नई रचना द लॉस्ट चाइल्ड, ये मुल्क राज आनंद जी द्वारा जो है इसको रचित किया गया। ये सीबीएसई बोर्ड की क्लास 9th के भी है और क्लास 12 यूपी बोर्ड में भी है। तो ये द लॉस्ट चाइल्ड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। और इसमें होता क्या है कि एक बच्चा अपने माता पिता के साथ जाता है खेलने के लिए, मेले में देखने के लिए, लेकिन वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की डिमांड करता है, लेकिन उसके माता पिता उसकी बातों को पूरा नहीं कर पाते और बच्चा उनके हाथ से छूट करके और मेले में कहीं गुम हो जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत अच्छे दृश्यों का वर्णन भी किया गया है। चलिए देखते हैं इस लेसन में क्या है। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। स्प्रिंग मतलब बसंत। यह क्या था? त्योहारों का मौसम था। त्योहारों का मौसम या त्योहारों का उत्सव कह सकते हैं, त्योहारों का बसंत कह सकते हैं। फ्रॉम द विंट्री सेट्स ऑफ Narrowlands and alley emerged a galley-clad humanity. फ्रॉम द विंट्री सेट्स, विंट्री मतलब क्या होता है? सर्दी। सेट्स मतलब छाया। ऑफ Narrowlands मतलब संकरी गली, पतली गली। एंड एलिस, एलिस का मतलब होता है गली। इमर्ज मतलब निकलना। एक गैली, गैली मतलब होता है प्रसन्न। और क्लैड मतलब भीड़, ह्यूमैनिटी, मानव की। यानी कि जो ठंडी छाया है उस पतली गली में एक मानवता की जो भीड़ है वो मुस्कुराते हुए निकल पड़ी है। सम वॉक्ड, सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ पैदल चल रहे हैं, कुछ घोड़े बैठे हुए हैं। अदर सैट, और कुछ जमीन में बैठे हुए हैं। बिंग कैरिड इन बम्बू, और किस पे? कैरिड इन बम्बू एंड बुलक कार्ट्स, बैलगाड़ियों पे जो बांस के बने होते हैं उस पर लेके जा रहे हैं। वन लिटिल बॉय रैन बिटवीन हिज फादर्स लेग्स। एक छोटा बच्चा क्या करता है? अपने पिता के पैरों के बीच से दौड़ता है। ब्रीमिंग ओवर विथ लाइफ एंड लाफ्टर, अपने जीवन की मुस्कुराहट के साथ साथ अपने पिता के पैरों के बीच से वो दौड़ता है। आगे, कम चाइल्ड कम, कॉल हिज पेरेंट्स, कहते हैं आओ बच्चे, उसके माता पिता बुलाते हैं। As he lagged behind, fascinated by the toys in the shops that lined the way. लेकिन वो क्या होता है? He lagged behind, वह उलझ जाता है। Fascinated, लुभावित, लुभावना होता है fascinated का मतलब। वह लोभित हो जाता है by the toys, खिलौनों के प्रति। In the shops, दुकानों में। That lined in the way, जो रास्ते में लाइन से आपने मेले में देखा होगा कि गुब्बारे इत्यादि खिलौनों की दुकान जो लगी होती है उसमें बच्चे जाते हैं तो देखते रह जाते हैं। तो बच्चा क्या है? खिलौनों के प्रति मोहित हो जाता है। ही हरिड टुवार्ड्स हिज पेरेंट्स, लेकिन जैसे ही उसके माता पिता की आवाज़ आती है वो तेजी से उनके पीछे भागता है। हिज फीट ओबीडियंट टू देयर कॉल, और उसके पैर उसकी बातों को सुनते हैं, मानते हैं। हिज आइज स्टिल लिंगरिंग ऑन द रिसीडिंग ट्वाइस, लेकिन उसकी जो आंखें हैं, लिंगरिंग मतलब होता है इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। और रिसीडिंग ट्वाइस, रिसीडिंग मतलब होता है पीछे हटना। वो अपनी आंखों को प्रतीक्षारत पीछे हटाता जाता है, किससे? ट्वाइस, खिलौनों से। As he came to where they had stopped to wait for him, और as he came to where, और फिर वो वहां पहुंचता है जहां came to where they had stopped to wait for him, जहां पे वो खड़ा होकर उसकी क्या करेंगे? प्रतीक्षा करेंगे। He could not suppress the desire of his heart, और वो बच्चा है सप्रेस, सप्रेस मतलब होता है दबाना, सप्रेस मतलब दबाना, डिजायर मतलब इच्छा, ऑफ हिज हर्ट, वह अपने हृदय की इच्छा को दबा नहीं सकता। इवन दो ही वेल न्यू द ओल्ड, क्योंकि वह जानता है कोल्ड स्टेयर ऑफ रिफ्यूजल इन देयर आईज। कोल्ड स्टेयर मतलब क्या होता है? कोल्ड मतलब ठंडा हो सकता है, स्टेयर मतलब घूरना होता है, रिफ्यूजल मतलब इनकार करना, इन देयर आईज, उसके जो माता पिता हैं उसकी आंखों में एक इनकार दिखाई पड़ता है उसको, इसलिए वो भली भांति जानता है। आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड, लेकिन यह जानते हुए भी कहता है मुझे खिलौना चाहिए। ही प्लीडेड, प्लीड याचना करना, अनुरोध करना, वो अनुरोध करता है। हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, और उसके पिताजी उसकी तरफ लाल आंखों से देखते हैं। इन हिज फैमिलियर टैरेंट्स वे, एक जाने पहचानी आक्रांता के रूप में। टैरेंट मतलब होता है खतरनाक दिखने वाला चेहरा। आपने देखा होगा कि जब घर पे लोग बच्चों को डांटते हैं तो उनका चेहरा कैसे होता है?
हिज मदर, उसकी माँ, melted by the free spirit of the day was tender and giving him her finger to hold। लेकिन उसकी जो माँ है वो थोड़ा सा दयालु है, लेकिन वो भी कुछ कर नहीं सकती। मेल्टेड विद द फ्री स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब होता है स्वभाव, उसका जो स्वभाव है बहुत ही दयालुता का है और एकदम फ्री स्वतंत्र महिला है। ऑफ द डे वॉज टेंडर एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड। और क्या करते हैं, अपने हाथ की उंगलियों को पकड़ लेती है बच्चों के, अपना हाथ देती है, बच्चा उसकी उंगली को पकड़ लेता है। और सैड कहती है, सैड लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, व्हाट इज बिफोर यू, आगे क्या है। मतलब जब हम बच्चे को मेले में लेके जाते हैं तो बच्चा कुछ खरीदने के लिए कहता है कि ये चाहिए मुझे, तो साधारणतः हम क्या कहते हैं कि आगे और कुछ मिलेगा, आगे देखते हैं। वैसे उसकी माँ कहती है, लुक चाइल्ड, देखो बच्चे, तुम्हारे आगे और क्या है। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और वहाँ पे क्या था, फ्लावरिंग, फ्लावरिंग मतलब फूलों से भरा हुआ, मस्टर्ड मतलब सरसों, फील्ड मतलब खेत। felt like melting gold as it swept across miles and miles of even land। और बिल्कुल ऐसा लगता है कि सोने की चादर बिछी हुई हो, पीले रंग की, मेल्टिंग गोल्ड, द्रवित सोना, एज इट स्वेप्ट अक्रॉस, और मीलों मील जो है जमीन क्या है, बिल्कुल पीली सोने की भांति दिखाई पड़ रही है। A group of dragonflies were bustling about on their gaudy purple wings, anticipating the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers। ठीक है, देखिए एक ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाई, यहाँ पे जो ड्रैगन फ्लाई शब्द है ये ड्रैगन फ्लाई का मतलब होता है, हमने देखा होगा खेतों में जुलाहा जिसको कहते हैं। ठीक है, तो जो जुलाहे हैं उसका एक समूह, वर बसलिंग, बसलिंग मतलब क्या होता है, भनभनाना, अबाउट ऑन देयर गॉडी, यहाँ पे जो गॉडी शब्द है, गॉडी का मतलब होता है भड़कीला। ठीक है, पर्पल विंग्स, उनके जो पंख हैं वो बैगनी रंग के हैं, बहुत ही सुंदर चमक रहे हैं। एंटिसिपेटिंग द फ्लाइट, एंटिसिपेटिंग का मतलब होता है पाबंदी, द फ्लाइट ऑफ ए लोन ब्लैक बी, और एक जो है क्या है, ब्लैक बी, काले रंग की मधुमक्खी, आर बटरफ्लाई इन सर्च ऑफ स्वीटनेस, जो क्या कर रही है, अपने पंखों को फड़फड़ा करके और फूलों से शहद की तलाश कर रही है। द चाइल्ड फॉलोड देम, और लड़का उसका पीछा करता है। द चाइल्ड फॉलोड देम, लड़का उसका पीछा करता है। इन द एयर विथ हिज गेज, हवा में, और यहाँ पे जो गेज का मतलब है टकटकी लगाए हुए, जैसे हम एक टक देखते रहते हैं कि ये किधर उड़ के जा रहा है, वैसे लड़का एक टक जो है उसको देखता रहता है। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट विंग्स, और तब तक जब तक उसके एक पंख पकड़ नहीं लेता, एंड रेस्ट, आराम करता है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, वह प्रयत्न करता है उसको पकड़ने का। बट इट वुड गो फ्लटरिंग, लेकिन जैसे ही उसके पास पहुंचता है वह उड़ के आगे बढ़ जाता है। अपने गांव में तितली वगैरह पकड़ा होगा, जैसे तितली पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाते हैं, तितली आगे उड़ के बैठ जाती है, ठीक वैसी कंडीशन है। ठीक है, बट इट वुड गो फ्लटरिंग, उड़ जाता पंख फैला के, फ्लैपिंग, पंख फड़फड़ाना, अप इनटू द एयर, हवा में ऊपर। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इट इन हिज हैंड, और जब ये घटना कब होती है, जब वो लगभग उस जुलाहे को पकड़ने वाला होता है, ठीक उसी समय वो क्या करता है, उड़ जाता है। देन हिज मदर गेव ए कॉशनरी कॉल, तब उसकी माता की जो एक आवाज़ है, कॉशनरी का मतलब कह सकते हैं कि चेतावनीपूर्ण, एक चेतावनीपूर्ण आवाज़ आती है, कम चाइल्ड कम, कम ऑन टू द फुटपाथ, आ जाओ, गंतव्य की तरफ चलना है हमें, कम ऑन टू द फुटपाथ, फुटपाथ मतलब मालूम ही है आपको। ही रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, वह फिर दौड़ता है अपने माता पिता के साथ। गेली, गेली मतलब मैंने बताया था। एंड वर्कड एब्रेस्ट ऑफ देम फॉर ए वाइल, और देखिए एब्रेस्ट का मतलब है अगल बगल में, वो चलता है अपने आगे पीछे दाएं बाएं देखते हुए। बिंग हाउएवर सून लेफ्ट बिहाइंड, और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा, पीछे छूटता जाएगा, और छूट रहा है। अट्रैक्टेड बाय द लिटिल इंसेक्ट्स, और किस में आकर्षित हो रहा है, तो लिटिल इंसेक्ट, छोटे छोटे कीड़ों में। एंड वर्म्स अलोंग द फुटपाथ दैट वर टीमिंग आउट फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेस टू एंजॉय द सनशाइन, जो सड़कों के किनारे टीमिंग आउट, टीमिंग आउट का मतलब होता है परिपूर्ण
रूप से बाहर निकल कर आए हैं, हाइडिंग प्लेसेस, अपने छुपे हुए स्थान से, अपने बिल से, टू एंजॉय ऑफ द सनशाइन, सूर्य के प्रकाश का आनंद लेने के लिए। कम चाइल्ड कम, ए कम चाइल्ड कम, his parents called for the shed of a grove where they had seated themselves on the edge of a well। फिर बुलाते हैं his parents, और कहाँ से? from the shed of a grove। grove का मतलब होता है उपवन, वाटिका, एक वाटिका की छाया में बैठे हैं। where they, जहाँ पे वे बैठे हैं, किसके किनारे? themselves on the edge of a well, एक कुएं की किनारे पे। he ran toward them, फिर वो उनके पीछे भागता है। A shower of young flower fell upon the child। shower मतलब होता है बौछार, young flower मतलब जो नन्हे नन्हे फूल हैं, fell upon the child, गिरते हैं उस बच्चे के ऊपर। as he entered the group, जैसे ही उस वाटिका में, उस बागीचे में, उस उपवन में प्रवेश करता है, वैसे ही फूल, जैसे ही हवा चलती है तो उसके ऊपर गिरती है। and forgetting his parents, और वह अपने माता पिता को, या forgetting मतलब क्या होता है? भूल जाना, भूला हुआ, विस्मृत हो जाना, भूल जाता है। he began to gather the raining petals in his hands, अब वह आरंभ करता है, gather मतलब इकट्ठा करना, raining मतलब बरसात होती हुई, बरसात नहीं, फूलों की बरसात है। petals मतलब पंखुड़ियाँ, in his hands, उन जो पंखुड़ियाँ गिर रही हैं ऊपर से, उसको हाथों में इकट्ठा करता है। But lo, he heard the cooing of doves and ran towards his parents। तभी कुइंग मतलब होता है कूकने की आवाज, किसके? डब्स। डब्स मतलब होता है फाख्ता, डब्स का मतलब आपको कबूतर से भी है। फाख्ता की आवाज जैसे सुनता है, टू रैन टुवर्ड्स हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता तक भागता है, शाउटिंग, चिल्लाते हुए, द रनिंग पेटल्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और फाख्ता फाख्ता चिल्लाते हुए वो भागता है, तो उसने जो हाथ में इकट्ठा कर रखे हैं पंखुड़ियाँ, वो पंखुड़ियाँ उसके हाथों से क्या होती हैं? फॉरगॉटन हैंड्स, वो छूट जाती हैं, भूल जाती हैं, गिर जाती हैं। कम चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, फिर बुलाते हैं अपने बच्चे को। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन वाइल्ड कैपस राउंड द बनियान ट्री, जो क्या कर रहा है? लड़का भागते हुए आ रहा है उस बड़े से विशालकाय बरगद के पेड़ से। and gathering him up, they looked the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard field। जो क्या होता है? जो रास्ता है वह वाइंडिंग फुटपाथ, एक हवा बहुत तेज चल रही है, which led to the, जो लेके जाएगी आगे, फेयर, मेले में, थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, सरसों के खेतों से होते हुए। as they neared the village, और जैसे ही वे गांव के समीप पहुंचता है, The child could see many other footpaths full of thorns। अब देखिए यहाँ पे इंटरेस्ट जो है बढ़ गया, और जैसे ही गांव तक पहुँचता है तो चाइल्ड कुड सी, वो बच्चा देख सकता है बहुत सारे फुटपाथ को, रास्ते को, फुल ऑफ थ्रोंग। अब फुल मतलब होता है भरा हुआ, थ्रोंग्स मतलब होता है भीड़ भाड़। अब बहुत सारे रास्ते हैं और सभी रास्ते क्या हैं? भीड़ से भरे हुए हैं। कन्वर्जिंग टू द वर्ल्ड ऑफ द फेयर, वर्फुल ऑफ द फेयर। अब कन्वर्जिंग का मतलब होता है, जैसे हम मेले को देखते हैं तो मेले में आने वाले चारों तरफ जो सड़कें हैं, जैसे मान लीजिए कि ये मेले का स्थान है, एक सड़क यहाँ से आती है, एक सड़क यहाँ से आती है, एक सड़क यहाँ से आती है, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, एक यहाँ से आ रही है, तो सबका लक्ष्य क्या है? सिर्फ एक है, ये मेला। तो यहाँ पे जो कन्वर्जिंग शब्द है वह एक बिंदु की ओर जाना, तो इन सभी लोग को जो भीड़ है वो एक बिंदु की तरफ, यानी मेले की तरफ क्या कर रही है? पहुँच रही है। कन्वर्जिंग टू द वर्फुल, वर्फुल मतलब होता है भंवर, जैसे नदी में आपने देखा होगा, तो भंवर क्या होता है? एक स्थान पर जाके गिरता है, तो वर्फुल ऑफ द फेयर, जो भीड़ क्या होगी? मेले में जाकर के मिल जाएगी। एंड फेल्ट एट वंस रिपेल्ड एंड फैसिनेटिंग बाई द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग। अब क्या होता है कि वह एक ऐसी स्थिति में आ गया है जहाँ पे वो कंफ्यूज, यानी कि असमंजस की स्थिति में आ जाएगा कि वह कहाँ प्रवेश करने वाला है, या वह कहाँ प्रवेश कर रहा था। ए स्वीट मीट सेलर हॉक्ड, तभी एक मिठाई वाला विक्रेता, हॉक मतलब आवाज़ देता है। गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, ये सब मिठाइयों के नाम है, और वो बोलता है, चिल्लाता है। एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस,
और मेले के ठीक एंट्रेंस प्रवेश द्वार पे है कोने में। एंड अ क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स। उसकी दुकान पे जो भीड़ है, क्राउड प्रेस्ड बहुत अच्छी खासी है, राउंड हिज कॉर्नर से घेरे हुए दुकान को, एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर टू ऑफ मेनी कलर्ड स्वीट्स, जिसने क्या किया, मिठाइयों को एक अलग अलग रंग दिया, एक अलग अलग आकृति प्रदान की है। डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, उसको सजाया है पत्तियों से। आपने मिठाई देखा होगा उस पर सिल्वर गोल्ड रंग तमाम जो है कलरफुल फ्लेवर्स वगैरह लगाए जाते हैं, उसने मिठाई को सजाया हुआ है। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फ्रॉम द बर्फी, जो लड़का है घूरता है उस खुली आंखों से और उसके मुंह में पानी भर जाता है बर्फी के लिए। दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि वो उसका बहुत ही पसंदीदा मिठाई है। आई वॉन्ट द बर्फी, आई वॉन्ट दैट बर्फी, कहता है मुझे बर्फी चाहिए। ही स्लोली मर्मर्ड, वो धीरे से बड़बड़ाता है। बट ही हाफ न्यू एज ही begged that his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy। लेकिन वो धीरे से इसलिए कहता है क्योंकि वो जानता है कि वो जैसे ही अपने माता पिता से इस बात के लिए कहेगा, वो एक शब्द में क्या कहेंगे, मना कर देंगे और कहेंगे वो बहुत लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए उस दुकानदार की बिना प्रतीक्षा किए वो आगे बढ़ गया। अभी तक उस बच्चे को ये नहीं मालूम कि वो गुम हो गया मेले में। ए फ्लावर सेलर हॉक्ड, तभी एक फूल विक्रेता वाला चिल्लाता है, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर गार्लैंड में तो होता है मालाएं, और गुलमोहर तो मालूम ही है आपको, तो गुलमोहर की जो माला है, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर चिल्लाता है। द चाइल्ड सीम इरिस्टिबली ड्रॉन, इरिस्टिबली का मतलब होता है लुभावना, बच्चा फिर उसके तरफ मोहित हो जाता है। ही वेंट टुवर्ड द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, और वो उस बास्केट टोकरी के पास पहुंचता है जिसमें जो गुलमोहर की मालाएं हैं एक ढेर के रूप में रखी हुई हैं, और फिर वैसे ही धीमे स्वर में बोलता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे यह माला चाहिए। बट ही विल नो हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम those flower because they would say that they were cheap। उसके माता पिता इसलिए इसको नहीं खरीदेंगे, मना कर देंगे, क्योंकि वो कहेंगे कि ये जो माला है गार्लैंड गुलमोहर की वो बहुत सस्ती है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, वो फिर भी बस उसके उत्तर की प्रतीक्षा नहीं करता और वहां से आगे बढ़ जाता है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विथ येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। अब एक आदमी खड़ा है एक खंभे के साथ, एक डंडे के साथ, विथ येलो पीले, रेड लाल, ग्रीन हरे, पर्पल बैगनी रंग के गुब्बारों के साथ, फ्लाइंग फ्रॉम इट जो उसके डंडे से ऊपर की तरफ उड़ रहे हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाई द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर्स एंड ही वॉज फिल्ड विथ एन ओवरवेलमिंग डिजायर टू पोजेस देम ऑल। और बच्चा जब गुब्बारा देखता है तो वह उस रंग बिरंगी, यानी इंद्रधनुष रेणु मतलब होता है, तो इंद्रधनुष में बहुत सारे रंग होते हैं, तो ग्लोरी मतलब होता है वैभव, उस सुंदरता को देख करके वह उसकी इच्छा यह होती है कि वह उन सभी गुब्बारों को अपना बना ले, पोजेस, उसका स्वामी बन जाए। बट ही विल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय, लेकिन वो जानता है कि उसके माता पिता उसको कभी नहीं खरीदेंगे। him the balloons because they would say he was too old to play with such toys, कि वो बहुत बड़ा हो गया है और वो गुब्बारा जैसे खेल को नहीं खेल सकता, उसके लिए गुब्बारे से खिलौने नहीं चाहिए। सो ही वॉकड ऑन फादर, और वो फिर आगे बढ़ जाता है। A snack charmer stood playing a flute to a snack which coiled itself in a basket। एक स्नैक चामर है, यानी एक सपेरा है, स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट, जो अपने बीन को बजा रहा है अपने सांप के सामने, और सांप क्या किया है, क्वाइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट। क्वाइल्ड मतलब होता है घुंडी मार के बैठ जाना, जिसको कहते हैं फन निकाल के बैठना। वो टोकरी में सामने बैठा हुआ है। इट्स हेड रेस्ट इन अ ग्रेसफुल बैंड, यहाँ पे जो ग्रेसफुल है वो एक आक्रामकता के लिए है, उसने अपने सिर को आक्रामक रूप में उठाया हुआ है। लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, उसकी जो गर्दन है वो एक हंस के समान दिखाई पड़ती है। while the music stole into its invisible ears,
जब वो उस संगीत को सुनता है, जो उसके जो कान होते हैं सांपों के, जो अदृश्य भाव रूप में होते हैं, जो दिखाई नहीं देते, उसमें पड़ती है। लाइक द जेंटल रैपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, बिल्कुल वैसे ही ध्वनि जैसे हम अपने यहाँ बैठे हुए हैं और दूर कहीं झरने की आवाज़ हमें सुनाई देती है तो हम उत्साहित होते हैं। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड्स द स्नैक चामर, लड़का जाता है उस सपेरे के पास, बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, उसके माता पिता फिर उसको रोकेंगे, फॉरबिडन वर्जित मानते हैं, उसको निषेध मानते हैं इस प्रकार के संगीत सुनने के लिए। एज द सन चाम ऑफ प्लैट, जैसा कि वो सपेरा बजा रहा है। ही प्रोसीडेड फॉदर, वह क्या करता है, आगे बढ़ जाता है वहां से भी। देर वॉज राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, अब फिर वहां पहुंचता है जहाँ पे झूला लगा हुआ है। राउंड अबाउट में झूला होता है, उस पर लोग झूल रहे हैं, मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, औरत हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं। कैरिड अवे इन ए वर्लिंग मोशन, और वही जैसे वर्लिंग शब्द यहाँ मैंने बताया था, एक भंवर की भांति। श्रिक्ड, श्रिक्ड का मतलब होता है चीखना। एंड क्राइड विथ डिजी लाफ्टर, जब झूला ऊपर की तरफ जाता है ऊंचाई वाला तो नीचे से मजा आता है, ऊपर से नीचे जब आते हैं तो उससे ज़्यादा मजा आता है। तो श्रिक्ड, वो चीखते हैं, चिल्लाते हैं। डिजी, डिजी का मतलब होता है बेवकूफ़, और एक जानबूझ के जो हंसी निकालते हैं उसको आप, इसलिए डिजी प्रयोग शब्द हुआ है यहाँ पे, डिजी लाफ्टर। द चाइल्ड वॉच दैम intensely and then he made a bold request, अब बच्चा देखते देखते अब एक गंभीर आग्रह करता है। I want to go on the roundabout, please father mother, मुझे जाना है उस झूले पे, ठीक है, प्लीज पापा और मम्मी। There was no reply, और कोई उत्तर नहीं आता क्योंकि उसके माता पिता क्या हो चुके हैं, छूट चुके हैं। He turned to look at his parents, वो पीछे मुड़ता है अपने माता पिता को देखने के लिए। They were not there, जो वहाँ नहीं थे। Ahead of him, उसके आगे देखा। He turned to look on the other side, वो फिर मुड़ करके दूसरे साइड, दूसरे दिशा में देखता है। They were not there, वे वहाँ भी नहीं थे। He looked behind, there was no sign of them, उसने पीछे देखा लेकिन वहाँ भी उनके होने का कोई अनुमान नहीं था, कोई प्रतीक नहीं था, कोई चिन्ह नहीं था। A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk of his body, अब वह चिल्लाना शुरू करता है। डीप मतलब गहरा, इसको करुण, रुदन कह सकते हैं। रोज विद इन हिज ड्राई थ्रोट, ठीक है, ड्राई थ्रोट एंड विथ अ सडन जर्क, जर्क का मतलब होता है झटका, उसको अचानक लगता है कि ये क्या हो गया। ऑफ हिज बॉडी, उसके शरीर को झटका लगता है। ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, अब वो दौड़ना आरंभ करे जहाँ से वो खड़ा है। क्राइंग इन रियल फियर, अब वो वास्तव में डरा हुआ है। मदर फादर, माता पिता, मम्मी पापा। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, उसकी आंखों से आंसुधारा गिर रही है, बह रही है। हॉट एंड फियर्स, जो फियर्स मतलब होता है उत्तेजित, हॉट मतलब गर्म। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वल्स्ड विथ फियर, अब उसका जो चेहरा है जो बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहा था, अब वो क्या हो गया है, एक डर से भर गया है। पैनिक स्ट्रिकन, ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, वह दर्द में चिल्लाते हुए पहले एक दिशा में भागता है, देन टू अदर, फिर दूसरी दिशा में भागता है। हाइदर एंड टाइदर इन ऑल डायरेक्शन, यहाँ और वहाँ, सभी दिशाओं में, जहाँ तहाँ कह सकते हैं। नोइंग नॉट वेयर टू गो, और वो ये नहीं जानता कि उसे कहाँ जाना है। मदर फादर ही वॉक, मम्मी पापा, और वो आगे बढ़ जाता है। His yellow turban came untied and his clothes become muddy, उसकी जो पीले रंग की पगड़ी है, came untied, खुल गई है। And his clothes become muddy, उसके जो कपड़े हैं वो बहुत गंदे हो गए हैं। Having run to and fro in a rage of running for a while, और दौड़ते दौड़ते, ठीक है, दौड़ते दौड़ते, रनिंग फॉर वाइल, कुछ देर हो गए। ही स्टूड डिफीटेड, वह एक पराजित मुद्रा में खड़ा होता है। हिज क्राई सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, अब उसका जो रोना था, जब बच्चे रोते रोते थक जाते हैं तो सिसकते हैं, तो उसका रोना किस में बदल गया, इनटू सोप्स,
सिसकने में बदल गया। एट लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, उसके कुछ दूरी पे हरी घास देख सकता था। थ्रू हिज फिल्मी आइज मेन एंड वुमेन टॉकिंग, देखता है कि कुछ पुरुष और महिलाएं बात कर रहे हैं। ही ट्राइड टू लुक इंटेंसली अमॉन्ग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, वह देखने का प्रयत्न करता है पीले रंग के चक्तू वाले कपड़े को। बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन उसके माता पिता के होने का कोई भी चिन्ह वहां पर उसको नहीं मिलता है। जब अमॉन्ग दिस पीपल, उन सभी लोगों में उसके माता पिता दिखाई नहीं देते। हु सीम टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो सभी हंस रहे हैं, सभी बात कर रहे हैं और उस दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ही रैन क्विकली अगेन, वो फिर तेजी से दौड़ता है। दिस टाइम टू अ श्राइन, श्राइन का मतलब होता है कि एक तीर्थ स्थान। टू विच पीपल सीम टू बी क्राउडिंग, जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस हेयर वॉज कंजेस्टेड विथ मेन, और वहाँ पे भीड़ इतनी है कि एक एक इंच जो जगह है, स्पेस स्थान है वॉज कंजेस्टेड विथ मेन, वह लोगों से खचाखच भरा हुआ है। बट ही रैन थ्रू पीपल्स लेग्स, लेकिन वह लोगों के पैरों के बीच से, छोटा बच्चा है, निकल जाता है। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, उसकी जो सुसुराहट है, जो सिसकना है, उसमें उसकी आवाज़ निकलती रहती है। माता पिता, मम्मी पापा। नियर द एंट्रेंस टू टेम्पल, जो प्रवेश द्वार है मंदिर का, वहाँ पे। हाउएवर द क्राउड बिकम वेरी थिक, जहाँ पे जो भीड़ है और ज़्यादा बढ़ जाती है। मैन जस्टर्ड ईच अदर, जसल मतलब होता है लगभग ऐसी स्थिति जो हम एक दूसरे से बिल्कुल चिपके होते हैं, और धक्का मुक्की वाली कंडीशन। तो मेन जस्टर्ड ईच अदर, एक दूसरे को धक्याते हुए आगे बढ़ते हैं। हैवी मैन, जो मजबूत आदमी है। विथ फ्लैशिंग मर्डरस आइज एंड हैफ्टी शोल्डर्स, और जो उसमें मजबूत होता है वो अपने कंधे का भरपूर इस्तेमाल करता है और दूसरे को दबा करके वहाँ से आगे बढ़ जाता है। द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू थ्रस्ट ए वे बिटवीन, थ्रस्ट का मतलब होता है बलशाली, बलपूर्वक संघर्ष करते हुए। ए वे बिटवीन देयर फीट, उनके पैरों के बीच से निकल जाता है। बट लेकिन नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, लेकिन क्या होता है, वह ब्रूटल मतलब होता है एक बहुत ही बलशाली, किसी के पैरों से वह दब जाता है। ही माइट हैव बीन ट्रैम्पल्ड अंडर फुट, जब उसमें गिर जाएगा बच्चा तो ऐसे ही भीड़ पड़ी है तो दबना उसका सुनिश्चित है, तो दब जाता है। एंड ही नॉट श्रिक्ड एट द हाइएस्ट, अब श्रिक्ड का जो मतलब है उस मैंने पहले बताया था तीक्ष्ण, अब उसकी जो आवाज़ है वो बहुत ही तीक्ष्ण हो गई है, तीखी हो गई है। एट द हाइएस्ट पिच्ड ऑफ वॉइस, बहुत तेज बोलता है मम्मी पापा। ए मैन इन द सर्जिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई, अब उसमें से क्या होता है कि एक मनुष्य है उस भीड़ में उसकी आवाज़ को सुनता है। स्टॉपिंग विथ ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत कठिनाई से उसको रोकता है। लिफ्टेड हिम अप, उसको ऊपर लेता है, उठाता है। इन हिज आर्म्स, अपनी भुजाओं में उस बच्चे को उठाता है। हाउ डिड यू गेट देयर, गेट हेयर, तुम यहाँ कैसे पहुँचे बच्चे। हुज बेबी आर यू, तुम किसके बच्चे हो। द मैन आस्क, ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास, उसके चेहरे को साफ करते बोलता है। द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा बच्चा है रो रहा है, और कोई घर वाला अगर पूछ दे कि काहे रो रहे हो, तो उसका रोना क्या होता है, और तेज हो जाता है। जैसे मान लीजिए किसी को मार दिया, वो रो रहा है बैठ के, और फिर पूछ दे कौन मारा है, काहे मारा है, तो क्या होता है, उसकी आवाज़ और ज़्यादा कड़वी हो जाती है। तो द चाइल्ड वेप्ट मोर बिटरली दैन एवर नाउ एंड ओनली क्राइड, और ज़्यादा चिल्लाने लगता है। आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय आस्किंग हिम टू द राउंड अबाउट, और मनुष्य प्रयत्न करता है उसके दर्द को, सूत में दर्द होता है, भरने का, दर्द को कम करने का, उसको लेके जाता है कहाँ पे, उस झूले के पास। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पे चढ़ना पसंद करोगे। ही जेंटली आस्क्ड हैज ही अप्रोच्ड द रिंग, वह बहुत ही उदारता पूर्वक कहता है
द चाइल्ड थ्रोट tore into 1,000 shells of and he only shouted. वो इतना रो चुका है, इतना चिल्ला चुका है कई हजार बार, और धीरे से बोलता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई। द मैन headed towards the place where the snack charmer still played on the float on the swing cobras. A man उसको ले, आदमी जो उसको लेके जाता है कहाँ पे, जहाँ पे वो सांप सपेरा जो है अपने सांप को नचा रहा था अपने बीन के इशारे पे। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक, इस बहुत ही बेहतरीन संगीत को सुनो बच्चे। ही प्लीडेड, उसने याचना करता है, बट द चाइल्ड शट हिज ईयर्स, बच्चा अपने कान को बंद कर लेता है विद हिज फिंगर, अपनी उंगलियों से, एंड साउटेड हिज डबल पिच स्ट्रेन, और फिर जो है वो दूसरी दुगनी आवाज में कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बैलून्स, अब आदमी उसको कहाँ ले आता है, उस गुब्बारे के पास, थिंकिंग द ब्राइट कलर्स ऑफ द बैलून्स वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन एंड क्वाइटन हिम, और इसलिए ले आता है कि जब बच्चा गुब्बारे को देखेगा तो शायद कुछ देर के लिए क्या हो जाए, अपने दर्द को, अपने दुख को भूल जाए। वुड यू लाइक ए रेनबो कलर्स बैलून, क्या तुम्हें ये रंग बिरंगे गुब्बारे चाहिए। ही परसुएबली आस्क्ड, परसुएबली मतलब होता है कि एक अवलोकन के दृष्टिकोण से। द चाइल्ड टर्न्ड हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बैलून्स एंड जस्ट सॉफ्ट, लेकिन बच्चा आंखें मोड़ लेता है उस उड़ते हुए गुब्बारे तरफ से, और फिर कहता है आई वॉन्ट माई फादर, आई वॉन्ट माई मदर, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी, अब आदमी जो अभी भी लगा हुआ है उस बच्चे को खुश करने के लिए, बोर हिम टू द गेट वेयर द फ्लावर्स सेलर सैट, और कहाँ ले आता है, जहाँ पे फूल बिक्री होती है। लुक कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर, क्या तुम इस सुंदर फूलों के सुगंध को ले सकते हो। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, क्या तुम्हें ये माला चाहिए जो तुम अपने गले में पहन सकते हो। द चाइल्ड turned his nose away from the basket and retreated, retreated मतलब होता है दोहराना, फिर वही आवाज, उस नाक उस टोकरी तरफ से घुमा करके फिर वही सब दोहराता है। He sobs, I want my mother, I want my father, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। Thinking to humor his disconsolate, disconsolate मतलब निराश होना, वह एक मानवता के बाद निराश होकर के बाय ए गिफ्ट ऑफ स्वीट, वह मिठाई की दुकान पर ले आता है उपहार देने के लिए। द मैन टुक हिम टू कॉर्नर ऑफ द स्वीट शॉप, उसी दुकान पर ले गया था जहाँ मिठाइयाँ बिक रही हैं। व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, तुम्हें कौन सी मिठाई पसंद है बच्चे। ही आस्क्ड, द चाइल्ड टर्न्ड हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप एंड ओनली सॉट, लेकिन बच्चा उस मिठाई की दुकान से भी मुंह मोड़ लेता है और सिर्फ एक ही बात कहता है आई वॉन्ट माई मदर, आई वॉन्ट माई फादर, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। इस लेसन में जो पहले उसने इच्छा जताई थी कि मुझे खिलौने चाहिए, मुझे माला चाहिए, मुझे गुब्बारे चाहिए, मुझे झूले पे जाना है, लेकिन जैसे उसके माता पिता गुम होते हैं उसे सिर्फ एक ही बात दोहरा रही है, वो क्या, मुझे मम्मी चाहिए, मुझे पापा चाहिए। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रही द लॉस्ट चाइल्ड, और पसंद करते हैं कि उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो ट्रांसलेशन है वो बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे दोबारा इस विषय में पूछ सकते हैं। थैंक यू।